इसमें सारी गलती मेरी है। क्या? और गलती यह है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। अपने फियांसे के पीठ पीछे ये सारी हरकतें करके बहुत फक्र महसूस कर रहे हो? मैं अपनी बहुत सारी चीजों पर फक्र करता हूँ। जाने दो ना। अगर ये बात कल मैंने मेयर को बता दी तो जानते हो ना क्या होगा? देखो, ये निजी मामला है और मैं नहीं चाहता इसका असर हमारे काम पर पड़े। तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में मैं मेयर को बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अंदर से शर्मिंदा हो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि चीजें गलत लगती हैं। अब तुम इसके गार्डियन तो हो नहीं कि तुम्हें इसकी चिंता हो, तो फिर तुम बीच में क्यों टांग अड़ाने आते हो? क्योंकि तू जब बार बार मेरे घर आता है तो मेरा खून खौल उठता है। एक तरफ मेयर की बेटी को डेट करना, दूसरी तरफ एक शरीफ लड़की को परेशान करना, ये सब ठीक लगता है तुम्हें? प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्यों मिस्टर जंक्शन यू ऐसा कर रहे हैं? रहने दो, मत बताओ। ये सारी बातें इसकी समझ से परे है। नहीं, मुझे बताना ही होगा। तुम दोनों नशा वशा करके बैठे हो क्या? मैंने कहा था ना, ये सारी बातें इसकी समझ से परे है। तो हंगजो, ये तुम्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि इसने गलती से वो प्यार वाला पानी पी लिया था, हाँ, और उस मंत्र का असर खत्म करने के लिए तुमने एक और मंत्र पढ़ा और वो भी फेल हो गया। हाँ। तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है? पैरेलल यूनिवर्स या टाइम ट्रेवल की बात करते तो मैं मान भी लेता, पर ये मंत्र की बातें कैसे यकीन करूं? मेरा मिस ई के घर बार बार चक्कर काटना सबूत के लिए काफी नहीं है क्या? और इस वक्त भी देखो ना, मिस ई बार बार मुझे अपनी तरफ कैसे भी करके खींच ही लेती है। देख रहे हो इसका क्या हाल हो गया है? हाँ, लग तो रहा है इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिससे इसका दिमाग पूरी तरह हिल गया है। मानो या ना मानो, मंत्र की किताब लिखने वाला वो तांत्रिक सच में था, जिसे मेरे ही एक पूर्वज ने जान से मार डाला था। मिलिट्री सर्विस एग्जाम में पहले आए थे और वो रॉयल पैलेस गार्ड के हेड थे। जोसन राजवंश के इतिहास में कई बार उनका नाम आता है। ऐसे खानदान से ताल्लुक है मेरा। और इस वजह से तुमने मंत्र पे यकीन कर लिया। इसकी बकवास बातें तुम सुन कैसे पाती हो ये हंगजो? महारानी जंग हुई बिन घास की गुड़िया से रानी इन्ह्योन पर काला जादू करती थी। ये काम करता होगा तभी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। जैसे कि जापान ने जब हम पर कब्जा किया तो वो हमारे लोगों की एनर्जी को रोकने के लिए जमीन पर लोहे की छड़ी ठोकते थे। अब तुम भी बकवास करने लग गई हो। छोड़ो यार, जिसे हम पर यकीन ही नहीं है उसे जबरदस्ती समझाने का क्या मतलब है? हम पर? हाँ, हम दोनों, क्योंकि हम दोनों मंत्र पर विश्वास करते हैं और तुम विश्वास नहीं करते। छोड़ो। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। अभी और इसी वक्त हम ट्राई करेंगे कि मंत्र सच में काम करते हैं या नहीं। देखो, ऐसे कहीं भी मंत्र को नहीं पढ़ा जा सकता। उसकी कुछ शर्तें होती है और उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। और हाँ, मंत्र पढ़ने वाले को तन मन से शुद्ध होना पड़ता है। और मिस ई अभी इतनी थकी हुई हैं कि ये नहीं कर पाएंगी। मैं तैयार हूँ। हमें शुरू में यही करना था, लेकिन मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया, क्योंकि तुमने मेरा पीछा करके मेरे दिमाग को भटका दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह की घटिया हरकतें मैं कभी नहीं करता हूँ। वो सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं। मैं तो कहता हूँ वो मंत्र ही सबकी जड़ है। ज्यादा बहसबाजी का कोई फायदा नहीं। मंत्र को ट्राई करके देखते हैं, नतीजा सबके सामने होगा। और अभी के अभी ये साबित हो जाएगा कि ये मंत्र काम करते हैं या नहीं, और तुम लोगों का ये फालतू का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अगर हमने साबित कर दिया कि ये काम करता है तो तुम क्या करोगे? पहले साबित तो करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग तब तक अंदर जाकर बैठो। नहीं, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। हर बार सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। वैसे भी मेरे दूर रहने से शायद तुम्हें फायदा हो सकता है। ठीक है, तुम बैठे रहो, मैं अंदर जाता हूँ। ज्यादा बाहर बैठने से मुझे जुकाम हो जाता है। तुम भी जाके अपना काम करो। ठीक है, चलती हूँ। गर्भधारण मंत्र, गर्भवती होने का मंत्र, ये नहीं हो पाएगा। अच्छी किस्मत का मंत्र, मंत्र जिससे धन दौलत मिले,
जोसॉन के सबसे अमीर शख्स से मिले और उसकी पूरी दौलत हथिया लें। फिलहाल तो कोई नहीं मिल सकता, दूसरा देखती हूँ। खूबसूरती बढ़ाने का मंत्र। ये मंत्र खूबसूरती प्रदान करता है। ये इतना बुरा नहीं है, बढ़िया है। वशीकरण मंत्र। इस मंत्र से किसी को भी वश में कर सकते हैं। क्या बात है। इस वक्त उसके पास ज्यादा मंत्रों का ऑप्शन नहीं है। लगता है कि वो वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करेगी। और क्या कर सकती है? इस वक्त उसे कौनशी ग्योंग बहुत पसंद है ना? कौनशी ग्योंग? ओ कौनशी ग्योंग? तुम तो बाहर रुकने वाले थे, ठंड से बैंड बज गई क्या? ठंड की वजह से अंदर नहीं आया हूं। मुझे कुछ चेक करना है, इसलिए आया हूं। ये सीढ़ी दूसरे फ्लोर पर तो नहीं जाती ना? ओह हाँ, जाती है ना, सीधे बेडरूम के अंदर। दिमाग खास करने गया है क्या? हेलो, पहले हम मेन रोड तक जाएंगे, फिर मैं आपको आगे का रास्ता बताऊंगी। तुम कहीं और घर ले लो। इस तरह के घर में ज्यादा वेंटिलेशन नहीं होता। वैसे भी तुम्हें ठंड रास नहीं आती। घर में हीटर है। एक बार जरा सोच कर देखो, अगर सबको पता चल गया कि तुम मिस ई के घर पर रहते हो तो लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो यार, मैं कौन सा किसी और को डेट कर रहा हूँ। मिस ई की इज्जत के बारे में नहीं सोचोगे? तुम अपनी सोचो। जब लोगों को पता चलेगा तुम्हारी एक फियांसे है, उसके बाद भी तुम इतनी बार इस घर में आते रहते हो, तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वैसे तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम बस किराएदार हो। मैं परवाह नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आखिर वो प्यार तो मुझसे ही करती है। वही प्यार जिसे तुम बहुत पहले ठुकरा चुके हो, जिससे पता चलता है कि तुम्हें वो नहीं पसंद। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने उस लड़की का दिल तोड़ा। और देखा जाए तो वो प्यार का पानी या जो भी था, वो तुम्हारे लिए तो उसने बनाया भी नहीं था। देखो मुझे सच बताना, ई हंग जो को तुम पहले ही पसंद करने लगे थे और ये मंत्र तो सिर्फ एक बहाना है, सही कहा ना? ये सच नहीं है। इसमें हंसने जैसा क्या है? मुझसे एक वादा करो, अगर मैंने साबित कर दिया कि ये मंत्र काम नहीं करता तो तुम ये फालतू की बकवास करना बंद कर दोगे। ठीक है, वादा करता हूं। लेकिन अगर मंत्र सच साबित हो गए तो वादा तुम्हें करना है कि तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूं। ये घड़ी नहीं है, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूं। पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे हाथ में ये घड़ी देख रहा हूँ। तुम नर्वस हो क्योंकि तुम्हें डर है वो कौन सा मंत्र पढ़ेगी और उसका नतीजा क्या होगा। जंक्शन यू बहुत ही अंधविश्वासी वकील हो। साइंटिस्ट भी टूटते तारे को देखकर विश मांग सकते हैं। थॉमस एडिसन जैसे लोग आत्माओं को बचाना चाहते थे। बहुत सारे आम लोग इस बात को मानते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, इस तरह की चीजें हमेशा काम करती हैं। ठीक है, जो मर्जी है करो, पर यह बता दो कि हंगजो के साथ इतने बेवकूफी भरे पचड़े में तुम पड़ कैसे गए? जोसन राजवंश के टाइम से माउंट ओंजू और वहां बने टेंपल हमारे खानदान की विरासत थे, तो जाहिर सी बात थी टेंपल की देखभाल करना हमारा फर्ज था। लेकिन मिस ई को उसे तोड़ने का काम मिला। बस वहीं से शुरू हुआ सिलसिला मंत्रों की इस किताब का। पर वो किताब हंगजो के पास आई कैसे?
मुझे बताया गया कि वही उसकी मालकिन है। हो गया। तो बिजली इसलिए गई क्योंकि ये मंत्र काम कर रहा है। चलो ठीक है, हम तीनों के लिए मंत्र का काम करना ही अच्छा होगा। ऊपर वाला ना करे कि तुम्हारे दिल में ई हंगचो के लिए सच में प्यार आ जाए। उसने मुझे कॉल किया है। हाँ हंगचो बोलो। अच्छा ठीक है, उसने मुझे ऊपर बुलाया है, उसका काम हो गया। हे जंक्शन यू, ये चीटिंग है। ठीक है, तुम आराम से ऊपर आ जाना। इसकी तो मुझे बाहर आने दो। तुमने तो कहा था सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। अरे रुक जा। जिसे मंत्रों पर यकीन ना हो उसे क्या फर्क पड़ता है पहले जैसा हो या ना हो। दरवाजा बंद है, अंदर से बंद है। शांत हो जाओ। इतनी जल्दबाजी मत करो। पहले हाफना बंद करो फिर बात करो। मैं तुम्हें हाफता दिख रहा हूँ? मुझे तो लगता है तुम हाफ रहे हो। मैं कभी नहीं हाफता। हंगचो खोलो, ऐसा मैं लग आ रहा है गया। तुम्हारा फेफड़ा मुंह से बाहर आने वाला है। अंदर आ जाओ। पहले मैं अंदर जाऊंगा। मैं जाऊंगा अंदर, मेरा पैर अंदर है। देखो मेरा हाथ तुम्हारे पैर से भी आगे है। एक काम करो, मिसी तुम ही बताओ कि पहले अंदर कौन आएगा। तुम दोनों को हो क्या गया है? सुनो, हम लोग 3 तक काउंट करेंगे, उसके बाद एक साथ घुसेंगे। ओके? 1 2। खुद को लॉयर बोलता है साला बेईमान। नहीं वहां नहीं, इस तरफ आओ। आप ही ऐसा करने लगे हैं मिस्टर क्वान? कौन सा मंत्र चुना तुमने? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? ओह, हाँ, अच्छा तो लग रहा है। क्या अच्छा लगा? मैंने खूबसूरत होने का मंत्र पढ़ा है। कैसी दिख रही हूँ? हाँ तो वही कहा ना, अच्छी लग रही हो। वो तो हम दोनों जानते हैं कि मंत्र काम करते हैं। मुझे तो वैसी की वैसी लग रही हो। क्या मतलब है वैसी की वैसी लग रही है? ये पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये हंगजो पहले से ही बहुत खूबसूरत है। मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है। अरे नहीं नहीं, पहले जैसा कहाँ है? अपना चेहरा देखो, तुम्हारी स्किन पहले से ज्यादा चमक रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अरे इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। पहले तुम्हारे दाएं गाल पर झुर्रियां थी, अब वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे तो भर भर के झाइयां दिख रही हैं। अरे ठीक से देखो, कितनी खूबसूरत हो गई है ये। ये है वो दाग झाई, मुझे तो साफ दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? पर मुझे इसकी झाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है। बस बहुत हुआ, छोड़ो मुझे। चलो ये तो साबित हो गया कि ये मंत्र फर्जी है। अगर ये काम करते तो तुम्हारा चेहरा लाल नहीं होता। मेरा चेहरा फिर से लाल हुआ क्या? उसमें ऐसा नहीं लिखा कि खूबसूरत होने के मंत्र से तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप तो चुप ही रहिए मिस्टर जंक्शन यू। ये मंत्र काम नहीं करते। अरे क्या मतलब है काम नहीं करते? तुम्हारा प्यार का घोल पीने के बाद ही तो मेरी पागलों जैसी हालत हो गई है। वो घोल वोल पीने से कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? सच ये है कि तुम मिस ई हंगचो को पहले ही पसंद करने लगे थे। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। चलो एक काम करते हैं, एक और मंत्र ट्राई करते हैं। जंक्शन यू, तुम तो मुझे सच में एक लूजर जैसे दिख रहे हो। कह रहा है मुझे प्यार हो गया था। मुझे नामुमकिन है।
डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं हैं। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। झुर्रियां भी नहीं गई। गोली ही मार देती तो ज्यादा अच्छा था। तुमने तो जान ही ले ली मेरी। मैं नहीं चाहता मेरी दिल की धड़कनें तुम्हें देखकर तेज हो, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। अगर ये मंत्र नहीं काम कर रहे हैं तो वो सच में मुझे प्यार करता है। एक बियर पीना चाहोगी? वाह, विश्वास नहीं हो रहा तुमने ये सब अकेले किया। बस मेरा मन क्या कि करूं। खुली छत है तो फायदा उठाया जाए। और भी बहुत कुछ ट्राई करना चाहता हूं। मस्त लग रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी नाक लाल हो जाए। रोमांस की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। अरे गालों का लाल होना कब था जो मेरी नाक भी अब लाल हो गई है। मंत्र काम कर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मंत्रों पर यकीन करना बेवकूफी है? अरे नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे प्यार को पाने के लिए तुमने वो मंत्र पढ़ा था। मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। लो ये खा के देखो। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ईहंग जो अभी उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया अभी? तुम्हारा नंबर फोन में सेव नहीं था, इसलिए मैंने फोन उठा लिया। मतलब तुम दोनों अभी तक साथ में हो, किस लिए? कॉल क्यों किया ये बताओ। वो फूल वाला अभी भी आसपास ही घूम रहा है। उसे कहना ठीक से दरवाजा बंद करके सोए। इतना बोल देना, वो समझ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं उससे बोल दूंगा। वैसे तुम दोनों इतनी रात तक साथ में क्या कर रहे हो? जंक्शन यू, तुम लूजर हो, फालतू बात मत करो। फोन रख रहा हूँ। वाह बेटा, मैं लूजर हूँ। लूजर। ठीक है, अपना भी वक्त आएगा। चलो अब सोजू पीते हैं। तुम्हारे फोन पे शिन्यू का कॉल आया था। कह रहा था दरवाजा अच्छे से लॉक करना। फूल वाले की बात कर रहा था कि तुम समझ जाओगी। ये फूल वाले का मामला क्या है? दरअसल उसने प्यार का पानी पी लिया था और मुझसे प्यार कर बैठा। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। मंत्र तो काम नहीं करते, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद मैं इस सवाल का जवाब जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम ये तंत्र मंत्र पे यकीन क्यों करने लग गई? मिस्टर जंक्शन यू से पहली बार जब मिली तो वो मुझे अकड़ू लगा। फिर बाद में उसे जानने पर दया आने लगी।
उस इंसान पे दया करने की जरूरत नहीं है। आखिर सब कुछ तो है उसके पास। तो बात यह है कि आपको क्या लगता है डॉक्टर, ऐसा हो सकता है कि मेरे दिमाग का असर मेरे जज्बातों पर पड़े और मैं ऐसी गलतफहमी में रहूं कि मुझे किसी से बहुत प्यार हो गया है? पहले मुझे कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ था, फिर मुझे भ्रम होने लगा और उस वक्त जो सपने देखे बिल्कुल सच लगते थे। और अब हाल ऐसा है कि मेरा खुद के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं है। हालात बहुत खराब है। क्या मेरे ब्रेन का इस तरह डैमेज होना इसके पीछे की वजह हो सकता है? इसे कहते हैं न्यूरल सिंक्रोनी। इसमें बोलने और सुनने वाले की ब्रेन एक्टिविटी एक हो जाती है, जैसे कोई आईने के सामने खड़ा हो। हमारे दिमाग की बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो साधारण सी जानकारी या कहानियों पर ज्यादा मजबूत रिएक्शन देता है। हमेशा अकेले काम करती हो। मैं उन लोगों की फेवरेट हूँ। बहुत खूबसूरत है। वो तो है। जरा इसकी खुशबू तो लो। अच्छी खुशबू है। क्रिसैंथेमम्स कई रंग के होते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। तो क्या जो भी हुआ वो सब कुछ एक भ्रम था? अच्छा, अब समझी। क्या बात है? मिस योंग जो के पीछे मैं जो दीवाना हुआ घूम रहा था ना, उसके पीछे दरअसल एक दूसरी वजह है। उसे न्यूरल सिंक्रोनी कहते हैं, जिसमें आपका दिमाग भ्रम पैदा करता है, खासकर जब आपके सामने एक कहानी आती है। सुना था तुम बीमार हो। ये वही बीमारी है क्या? मिसी ने बताया तुम्हें? मतलब उसे मना करने के बावजूद भी उसने तुम्हें सारे सीक्रेट्स बता दिए। तो क्या अब उससे जाकर इस बारे में बात करोगे? हाँ बिल्कुल बहाने करूंगा। बनाना बंद करो। रोज नए नए बहाने बनाकर कॉल करना, घर के चक्कर लगाना, बहुत हो गया। ये सब बंद कर दो। आजकल उसकी तरफ से बहुत बोलते हो। तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? हो सकता है हमारा चक्कर चल जाए। मैं उससे साफ कह दूंगा। मिस ई तुम्हें 7th फ्लोर पर मिल जाएगी। जो बात करनी है कर सकते हो। छत पर आकर मुझसे मिलो अभी इसी वक्त। ये सब क्या लगा रखा है? मैं कुछ समझी नहीं। कौनशे ग्योंग को मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। किसी के सीक्रेट्स ऐसे नहीं शेयर करने चाहिए, इतना नहीं पता तुम्हें? वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर परेशान था। वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर परेशान था तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए तुमने मेरी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी। वो मंत्र तो सब झूठ था। वो बीमार था इसलिए मुझे उस पर दया आ गई, है ना? यही कहा होगा तुमने। तुम्हें नहीं लगता मेरा ये कहना तुम्हारे लिए बेहतर था? अगर तुम सच बताओगे तो क्या कहोगे? यही कि मैं मंत्र पर यकीन करता हूँ और उसी की वजह से किसी का पीछा करता हूँ? क्या ये कहना अच्छा नहीं होगा? मैं बीमार था इसलिए ऐसा किया। मैंने बीमारी की वजह से ऐसा नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें चाहता हूँ इसलिए किया है। ये न्यूरल सिंक्रोनिसिटी है। न्यूरल क्या? न्यूरल सिंक्रोनिसिटी मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम। आज सुबह मैं अपने डॉक्टर से मिलने गया था। बचपन से मेरे दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि मेरी फैमिली को एक श्राप मिला है और मंत्र वाली किताब मिलने के बाद एंचो पर मेरा यकीन और बढ़ गया। तुम्हारा वो प्यार का घोल बनाना, मेरा उस घोल को पीना, इन सब ने मिलकर मेरे दिमाग में एक कहानी बना दी और मेरा दिमाग तुमसे जुड़ गया। हम दोनों का ही दिमाग इससे जुड़ गया है। तो यही बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, क्योंकि मैं और गलत फहमी नहीं चाहता और ये भी कि तुम्हें कहीं गुरूर हो जाए और तुम सबसे कहती फिरो
कि मिस्टर जंग सिन यू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं भला ये सब क्यों कहूंगी? जब मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो शायद मैं उसके बारे में ये कहूंगी। और तुम तो फर्जी इंसान हो। ये क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है। ये क्या है? ये किस नाम से सेव किया है? तुमने ही तो कहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और मिस्टर कौन का नंबर किस नाम से सेव है? उसके नाम के आगे दिल बनाया। खुश? जाओ यहाँ से। अब तुम दिखाओ, तुमने क्या सेव किया है? तुम्हें जानकर क्या करना है? तुमने सुना वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त ये ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम्हारी एक बड़ी अजीब सी आदत है। क्या? अरे पता नहीं है, नादान है। सब पे लाइन क्यों मारती हो? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पहले पॉलिसी एडवाइजर पर डोरे डाले, अब लीगल एडवाइजर को फंसा रही हो। जब तुम उनसे बात कर रही थी हम भी वहीं पर थे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम्हारा मतलब मिस्टर जंग तुम पे लाइन मार रहे थे? जो भी थोड़ा अच्छा दिखता है उसके पीछे पड़ जाती हो। ये सब ऑफिस के बाहर करो ना, यहाँ पर क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में चक्कर नहीं चलाओगी तो मर जाओगी? मैं भी ऑफिस में डेटिंग के खिलाफ हूँ, क्योंकि फिर ब्रेकअप्स एक सरदर्द है। लेकिन मैं खिलाफ नहीं हूँ। ऑफिस में मूड भी हल्का हो जाता है, किसी के पीठ पीछे उसकी बात भी कर सकते हैं। आप तो जिंदगी भर सिंगल रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप डेटिंग जैसे मामले में सलाह दे सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहने वाला हूँ। किसी ने मुझे डेट के लिए प्रपोज किया है। क्या? सच में? हाँ? सच कह रहे हो? आप सच में डेट पर जा रहे हैं? याद करो जब मैंने उस सनकी की धुनाई की थी, वो भी हीरो की तरह, तो टैक्स डिपार्टमेंट की मिस चा स्यो ह्यूंग ने मुझे प्रपोज किया। चा, 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 मैं उन्हें जानती हूँ। वो तो बहुत खूबसूरत है, पर वही क्यों? बस वो मेरे ऊपर मर मिटी, फिर अपने दोस्तों से मिन्नतें करने लगी कि मुझसे एक बार मिलवा दो। ये तो हद हो गई। जल्दबाजी मत करो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपको डेट ही करेगी। चलो काम करो सब लोग, और बातें करना बंद करो। उसे प्लीज बीच में रखो। थैंक यू। बारिश हो रही है। चलो चलो। मैं तो आज खाता भी नहीं लाया। थैंक यू। आप यहाँ? फोटो वाली दीवार पर सजावट करने आया हूँ। लगता नहीं बारिश जल्दी रुकेगी। क्यों ना उस तरफ चले? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ताकि तुम भीग ना जाओ। लेकिन तुम तो पहले से भीग चुकी हो। बंद करो ये सब। मुझे बेवजह यहाँ वहाँ छूना। ये लीजिए। फिर आप क्या करेंगे? छाता लेकर तो काम नहीं कर सकता। इसे आप रख लो, सिक्के के बदले में। थैंक यू सर। देखिए, आप अपने काम पर वापस जाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। क्या मतलब? तुमने दादाजी से मदद तो ले ली, पर मुझसे मदद लेने में दिक्कत क्यों?
डार्लिंग, मैं आ गई। डार्लिंग, तुम इस वीकेंड मेरे साथ जेजू आइलैंड चलोगे? आप कौन? आप हमारे लीगल एडवाइजर के साथ ट्रिप पर क्यों जाना चाहती हो? आपको बता दूं, मिस्टर जंग की पहले से ही एक मंगेतर है और वो मेयर साहब की बेटी है। क्या आप ही मेयर की बेटी हो? नहीं। हाँ। तेरी तो मेरा तो दिल ही टूट गया। अब कर भी क्या सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अगर मंत्र ने काम नहीं किया तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन है वहां? तुम्हारे फोन पे शिन्यू का कॉल आया था। कह रहा था दरवाजा अच्छे से लॉक करना। फूल वाले की बात कर रहा था कि तुम समझ जाओगी। मैंने थोड़ी कहा था मेरा ख्याल रखो। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक पिक लेती हूँ प्रोफाइल में लगाने के लिए। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब मान भी जाओ ना, मुझे शो ऑफ करने दो। अब छिपाने का क्या मतलब है? देखो क्या नजारा है, कुछ पिक्चर्स नजारे के ले लो। हाँ, वैसे नजारा अच्छा तो लग रहा है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन नहीं किया था, बस देख रहा था कि तुम मेरा फोन उठाती हो या नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैसेज मत पढ़ना, और इनका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ने से प्रॉब्लम्स बस बढ़ेंगी। वैसे तुम्हारा ना पढ़ना भी परेशान ही कर रहा है। फिलहाल तो तुम्हें मेरी बातों से हंसी आ रही होगी, पर एक दिन पछताओगी, क्योंकि मैं कोई मजाक नहीं हूं। क्या अभी फ्री हैं? गलत इंसान को फोन किया है। तुमने मुझसे बात करने के लिए मुझे कॉल नहीं किया है। ऐसा नहीं है, बस आपका हाल चाल पूछना था। इससे तुम्हारे दिल का सूनापन नहीं भर पाएगा। वो काले घोड़े का साल था। उसे बादशाह का दिल चाहिए था जो उसकी पहुंच के बाहर था, तो उसने किसी और का दिल जीतना चाहा। लेकिन अफसोस पूरी किन्नर निकला। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? मतलब मुझे ऐसे आदमी से प्यार होगा? पता नहीं, देखते हैं। ओह, वो तो बहुत हैंडसम लड़का है, तुम्हारे बगल वाला है ना? सच में आप वो चीजें देख और जान सकती हैं जो मैं नहीं देख सकती? ऐसा है तो प्लीज मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए ना। सुनो बेटा, अब मुझे फोन रखना होगा। ऐसा नहीं चलेगा, आप फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मैं गुस्सा नहीं दिला रही बेटा, वो मुझे अभी BTS देखना है। फोन रखती हूँ। पूरा काम खराब कर दिया। हाँ। हमें बस थोड़ा रिफ्रेश होना है। स्ट्रॉन्ग कॉफी अच्छी रहेगी ना? हद है। क्या कुछ बुरा हुआ है क्या? तो तुमने अभी तक नहीं सुना? फर्स्ट फ्लोर पे वो रिमॉडलिंग वाली लड़की है ना, वो मिस्टर जैंग के साथ डेट पर गई है। मतलब उसे आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं। इतनी जल्दी उनकी सेटिंग कैसे हो गई? शायद वो खूबसूरत है इसलिए।
देखा नहीं कपड़े कैसे पहनती है, पक्का किसी अमीर घर से है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? पटाने की कोशिश बेकार हो गई। सुनो, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती। हाँ, तुमने एडवाइजर को पटाने की कोशिश कभी नहीं की है ना? तुमने मिस्टर किम को प्रपोज किया था और मिस्टर जंग पर डोरे भी डाले थे। जो भी कह रही हो बकवास है। देखो, ऐसा सिर्फ तुम्हें ही लगता है, ठीक है? हमारे एक टीम मेंबर ने मुझसे कहा कि क्या ये मुमकिन है कि हम अपने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सके। पहले उसने उसे फूलों की टोकरी दी थी, फिर ऑफिस के बाहर उसका इंतजार किया और डिनर के लिए पूछा, और आज किसी बहाने से उसे छूने की कोशिश की। लोग ऐसी चीजें भी खरीदते हैं क्या? तुम सिटी हॉल के लॉयर हो ना? पहचान लिया तुमने? आपकी पर्सनालिटी को कोई भूल नहीं सकता। फूल खरीदने आए हो या फिर गमले? बताइए। तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूं मैं। तुम्हारे किए अपराध के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। तुमने किसी को जबरदस्ती छूने की कोशिश की। अब चूंकि ये कानून के खिलाफ है, तो हो सकता है कि विक्टिम तुम्हारे खिलाफ कोई केस कर दे। आप मुझे धमकी देने आए हो? ये तुम्हें धमकी लग रही है? या आपको मिस यहांग ने बताया? मतलब ये हरकत तुमने मिस ई के साथ की है। मुझे तो इतना ही पता था कि मेरे किसी टीम मेंबर के साथ ऐसा हुआ है। मर्दों पर ऐसे फर्जी इल्जाम लगते रहते हैं। गलती से एक उंगली भी छू जाए तो सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगता है और बखेड़ा हो जाता है। तुम एक उंगली लगाओ या दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर सामने वाला राजी नहीं है तो इसमें तुम्हारे खिलाफ एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस बन सकता है। अगर तुम्हें आगे भी सिटी हॉल के साथ काम करना है तो थोड़ा संभल कर। सोच रहा हूं यहां पर आया हूं तो कुछ ले लेता हूं। लगता है आज मैं पहला कस्टमर हूं। मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पर अफसोस यहां के फूल मुरझाए हुए हैं, तुम्हारी तरह। फूल क्यों लेके घूम रहे हो? आप काम से बाहर जा रहे थे ना? काम से ही गया था, रास्ते में गरीब का भला कर दिया। फर्स्ट फ्लोर वाली गर्लफ्रेंड को देंगे क्या? नहीं तो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। जिंदगी में पहली बार फूल मिले, वो भी एक आदमी से। आदमी तो छोड़ो, औरत ने दिए हैं कि नहीं? आपको पता है मेयर ने हमारे ऊपर मानहानि का केस फाइल किया है। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर साथ में लंच करते हैं। ट्रीट मेरी तरफ से।
वो तुम्हारी दोस्त है ना इसलिए। दांत कितने अजीब है उसके। उसकी स्किन कितनी अच्छी है। पार्लर जाती होगी और मुझे तो लगता है प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। हाई स्कूल में ये मेरी क्लासमेट थी। क्या? और तुमने उसके बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश की? मैंने कहा ना कि मैंने उसे पटाने की कोशिश नहीं की। देखो वो आ गया, इतना हैंडसम है ना। मैंने सुना है वो फर्स्ट फ्लोर वाली लड़की को डेट कर रहा है। मैंने अफवाह फैलाई थी। मिस्टर पॉक्जितोंग, आप इसका बुरा मत मानिए, ओके? एक और कूपन यूज करना चाहूंगा। चलो कहीं और चलता है। मुझे नहीं जाना। मैं नहीं चाहूंगा कि हम कहीं बाहर जाकर लंच करें। आपकी गर्लफ्रेंड भी यहीं है तो उसके साथ बैठ जाइए। दोनों कोट पहन के क्यों आए हैं? अजीब है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हें नहीं लगता? सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स को देखते हुए हमारा अपना ऊंजू शहर पर्यावरण के लिए एक इको प्लॉगिंग अभियान की मेजबानी करने वाला है। सैर कीजिए, कचरा उठाइए और इसमें हिस्सा लेकर कुछ इनाम भी जीतिए। और जानते हैं पहला इनाम क्या होगा? प्रीमियम कोरियन बीफ गिफ्ट सेट। आपके मेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब मैं इको प्लॉगिंग इवेंट की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो शुरू हो जाओ। ये इवेंट तुमने ही प्लान किया है ना? आपको पता था? हाँ, कल से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जीतने के लिए। आप नहीं जीत पाएंगे, मैं आपसे तेज हूँ। वैसे यंग जो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पता नहीं क्या किया है, बिल्कुल चमक रही है। क्या बात है, दोनों कितने अच्छे लगते हैं। एक बहुत ही क्यूट कपल है ना? इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बेची थी ना, वो मुझे 20 लाख में वापस चाहिए। 2 लाख में खरीदा तो 20 लाख में क्यों बेचूं? आप ऐसे ही ले जाइए। अरे क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती। 1 सेकंड रुकिए मैम। मैंने सुना है कुछ दिन में हमारे यहाँ मीटियाँ गिरने वाले हैं। क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, मेरे डैड एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी चलाते हैं। एक्सक्यूज मी, हमें और सॉस चाहिए। हाँ, अभी लाया। चिकन के साथ लहसुन लाजवाब है, खा के मजा आ गया। हाँ, जो भी हो, दिल टूटने के बाद भी अच्छा लग रहा है। ये चिकन बहुत ज्यादा टेस्टी है, सच में। लेकिन फिर भी मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। आपकी फ्रेंड इतने हैंडसम आदमी को डेट कर रही है, आपको बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है? तो ये जानने के लिए मुझे अपने साथ डिनर पे लाई हो? हाँ, यही समझ लो। हमें बता सकती हो तुम।
सच बताना, जलन होती होगी है ना? आखिर मिस्टर जैंग इतने कूल जो है। ऑफिस के दोस्तों ने उनका एक नाम रखा है, चकराने वाला लौंडा, क्योंकि उन्हें देखते ही चक्कर आ जाता है। तुम्हारा दिल भी तो कभी धड़का होगा उनसे बात करते हुए। मिसी, ये प्यार है। उसे देखकर मेरा दिल नहीं धड़कता। तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? मेरा चेहरा लाल हो गया? हाँ। खूबसूरती बढ़ाने वाले मंत्र ने काम नहीं किया। क्या? कुछ नहीं। वैसे मेसी, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, फिर भी सभी लड़के रिजेक्ट कर देते हैं। आजकल के लड़कों के लिए लुक्स मायने नहीं रखती। सच में? तुम्हारी फैमिली और पर्सनालिटी को भी देखते हैं। तो क्या इसीलिए हमें डेटिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा? तो ये बात है। ऐसे वक्त में हमें मिलकर लड़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है वो फर्स्ट फ्लोर वाली लड़की। चलो पियो, ड्रिंक करो और चीयर करो। हम अपने आप को कभी भी कम नहीं समझेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। सच कहूँ तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ना मुझसे सीखनी चाहिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम कदम बढ़ाने में अच्छा बहुत सुनो, स्लो हो। अब मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। पर हम एक ही रास्ते नहीं जा हम रहे। किराया शेयर कर लेंगे। मेरा शेयर कौन देगा? ठीक से वो भी दे दूंगी। बहुत क्या बात है, तुम बहुत अच्छी हो यार। बाय बाय। यहीं से जाना है ना? मुझे भी टैक्सी लेनी चाहिए। फिर से मेरा फोन गायब हो गया। बहुत चढ़ गई है। मिसी योंगजू, आप ठीक तो हैं? मिसी योंगजू, चकराने वाले लौंडा। ये तुम्हारा निकनेम है ना? सब तुम्हारे बारे में ही बात करती है। मुझसे दूर रहो, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम। Congratulations, तुम्हारी रिलेशनशिप पब्लिक हो गई है। लोग कह रहे हैं जोड़ी अच्छी है, इससे लोगों को जलन हो रही है। सिटी हॉल में आज सभी औरतों का दिल हमेशा के लिए टूट गया। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि तुम इतने मशहूर हो? कहाँ रख दिया मैंने? मिस्टर पॉपुलर जंक्शन यू, क्या आप मुझे कॉल करेंगे? मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा है। याद नहीं आ रहा मैंने फोन चिकन रेस्टोरेंट में छोड़ा या ऑफिस में भूला है। मैंने तो यहीं रखा था। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। कहाँ चला गया? कोई उठा नहीं रहा है क्या? तुम्हारे बैग के अंदर से आवाज आ रही है। हाँ, ये नहीं हो सकता। कहाँ है? मिल गया। ये रहा मेरा फोन। तुम अब ग्रूट नहीं रहे। दफा हो जाओ। ग्रूट मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। धत तेरी। हाँ, याद आया। ये क्या कर रही हो तुम? तो मिस्टर जंक्शन यू, तुमने मेरा क्या नाम लिखा है? दिखाओ।
दिखाओ मुझे क्या लिखा है। फोन दो। दिखा क्यों नहीं रहे? बस करो। मुझसे छुपा क्यों रहे हो? मैंने कहा ना छोड़ो। मिल गया। तुमने मेरा नाम सेव नहीं किया। सुनो, अभी मेरे नाम से सेव करो। डैड ने बहुत सोच समझ कर नाम रखा था। हंग मतलब बड़ा, जो मतलब सुबह। तो क्या होंग का मतलब लाल नहीं होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? जंग सुन पागल कहीं का। चलो उठो। मिस योंगजो, रुक क्यों गए? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? मिसी, हर चीज की वजह नहीं होती। तुम मजाक कर रहे हो ना? पहले तुमने कहा था ये मंत्र का असर है, फिर कहा कि न्यूरल कुछ है। तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए, फिर फिक्र क्यों? तुम मेरी फिक्र करना बंद करो। मेरे बारे में इतना मत सोचो, कुछ मत सोचो। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। लगता है तुमने फिर से वही करना शुरू कर दिया। तुम मुझे अब कॉल भी नहीं करते। तुमने मना किया था। तुम बिल्कुल पागल हो। ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तुम पागल हो। क्या हुआ? खाने का मन नहीं है? नहीं नहीं, मैं खा रहा हूं। हमने शादी की तारीख तय की है, संडे के दिन 5 फरवरी को। नयन भी राजी है। मुझे पूछना भी आपने जरूरी नहीं समझा? मैंने कहा था ना उससे पूछ लेना। खाना खाकर गोल्फ खेलने चलते हैं।
नायोन, बाहर बहुत ठंड है, तुम चाय पीने का सोच रही थी? मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, गोल्फ का सेट। इसकी क्या जरूरत थी? क्या मैं गिम्बैप जैसी लग रही हूँ? फिर तो मैं चुंगमू गिम्बैप लग रहा हूँ। तो चले हम लोग गिम्बैप कपल की तरह। बिल्कुल। ये लो। पता नहीं क्यों नहीं खा रही है, शायद बीमार हो गई। ये यहाँ पर आज ही आई है, अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा। तुम खुद इसका कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख देती? बोंगिल। बोंगिल कैसा नाम है? बोंगिल? उसने हाँ कहा। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? आपने बिना मुझसे पूछे शादी की डेट फाइनल क्यों की? डेट तय करने के बाद तुमसे बात की थी। मैं इसे रख कर आती हूँ। तुम तैयार हुई या नहीं? सबको इंतजार करा रही हो? हाँ, मैं तो यही पहनकर चलूंगी। I'm sorry, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। डॉग्स की पूंछ कट जाए तो उन्हें कहाँ बेचा जाएगा? रिटेल स्टोर में। ये तुम्हें कैसे पता? कम से कम तुम खाना अच्छा बनाते हो। ये गिम्बैप्स लजीज हैं। खाना अच्छा बनाता हूँ पर जोक्स गंदे मारता हूँ। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें मजाक करना नहीं आता। तो तुम्हें मेरी कौन सी चीज अच्छी लगती है? मुझे आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है। मैं सिर्फ तुम्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए खास बन जाऊं, हंगजो, जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दे। मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हुआ। तुमने कहा कुछ अर्जेंट काम आ गया है? यही वो अर्जेंट बात है। वैसे ये पिक्चर्स तुम्हें किसने भेजे? ये जानना जरूरी नहीं है कि ये किसने भेजा। मुझे ये जानना है कि तुमने ऐसा किया क्यों? क्या हुआ था? इसका क्या मतलब है?
ई हंगजो के साथ तुम क्या कर रहे थे? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए खास बन जाऊं ई हंगजो, जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दे। कहना क्या चाहते थे? लेकिन सच में ऐसी बातें सुनकर मेरे गाल लाल हो जाते थे। लगता है मंत्र काम कर रहा है। क्या मैं और खूबसूरत हो गई हूँ? हाँ, ये इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? क्या है? क्या हुआ, बोलो। इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? तुम भोली भाली बनने का बहुत अच्छा नाटक करती हो और पीठ पीछे छुरा भोंकती हो। हाथ उठाने से पहले पूछ लेती। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? सिन्यू तुम्हारे घर के पास क्या कर रहा था? तुम दोनों मजे कर रहे थे। हाथ पकड़ना, गले लगना, किस करना, बात काफी आगे बढ़ गई ना। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या और कहां से सुना है, लेकिन तुम ये कह रही हो कि वो तुम्हारे पास आया था? हाई स्कूल में भी यही हुआ था। जिसे मैं डेट करती हूँ तुम उसी पर क्यों डोरे डालने लगती हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर हमारे बीच कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा बोलोगी तो लगेगा कि तुमने उसे मेरे लिए छोड़ दिया। महान बनने का नाटक मत करो। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों का कोई चक्कर नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अभी कहाँ हो मिस्टर जंग सिन्यू? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। वो जंग सिन्यू। पता नहीं तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? अच्छा,
इतना क्या अर्जेंट था कि तुमने इतनी रात को यहाँ बुलाया? वो कपड़ा और वो संदूक तुम्हें लौटाने आई हूँ। उन्हें वापस ले लो। अचानक क्या हो गया? ऐसी हरकतें तो ब्रेकअप करने वाले कपल करते हैं ना? मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहती। मैं और नहीं झेल सकती। अगर नहीं झेल सकती तो सारी चीजों को तुम्हें कचरे में फेंक देना चाहिए था। इतनी रात को मुझे यहाँ पर बुलाने के पीछे की वजह क्या है? साफ साफ कहो कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा। उसने कहा मैंने तुम्हें फंसाया है, और ये कि हमने हाथ पकड़ा, किस किया। तुमने उसे क्या बताया? आखिर उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? बता दिया तुमसे प्यार है। पागल हो गए हो? तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है? तुमने उससे पूरी बात क्यों नहीं बताई? बता देते ना कि मंत्र की वजह से ये सब हुआ है। और तुम मेरे सामने बड़े बड़े बहाने बनाते हो। तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? सच ही तो बताया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और आज भी। लेकिन आज के बाद मैं कभी अपने प्यार को जताऊंगा नहीं, और ना ही मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी होगी। पागल कहेंगे। बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? 그대였을까 내 마음에 스치는 고요한 그 떨림은 꿈이었을까 날 부르던 목소리가 푸른 파도처럼 밀려와 I always be with you 숨결처럼 Be on in love with you 운명처럼 다시 없을 사람 내 유일한 사람 그대의 곁을 지킬게 이제 I always be with you तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? क्या अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि कभी ये मेरे लिए नहीं धड़का? तुम्हारी जो भी फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को खत्म करो। वो कोई मंत्र का असर नहीं था। तुम्हें वो फोटोज कौन भेज सकता है और क्यों? पक्का ये उस स्टॉकर का काम है। फोटोज खींचना और बिना इजाजत उसे फैलाना एक अपराध है। तुमने अभी कुछ सुना क्या? क्या कर रहे हो?